किशोरगंज नगर के इस बुद्ध विहार के उद्घाटन के मौके के ऊपर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो जो 20 मिनट मेरे इंतज़ार में फूल लेकर खड़े हुए थे छोटे बच्चे, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शायद इन्हीं की मोहब्बत थी कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर एक बुद्ध विहार बहुत कम वक्त के अंदर हमने बनाए हैं। आज यहाँ इस कार्यक्रम के में मौजूद हमारे दलित चळवळी के वो नेता जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आदरणीय रतन कुमार पंडागड़े साहब, हमारे प्रकाश निकालजे जी, माधवराव घोड़पड़े साहब, हमारे MIM पार्टी की महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी जो नागपुर से आई है, हमारी बहन कीर्ति गोडबोले, इस इलाके की हमारी कॉर्पोरेटर लता निकालजे मैडम, हमारे मजलिस के बहुत मजबूत साथी जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, प्रभाकर पारदे साहब, कई सालों तक जिनके साथ मैंने पत्रकारिता का काम किया, वो बालाजी सूर्यवंशी, हमारे MIM पार्टी के गठ नेता नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे MIM पार्टी के स्टूडेंट्स विंग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष कुणाल खराब साहब, हमारे मित्र सचिन बोर्डे साहब, दीपक निकालजे जी, बिलाल साहब, इस इलाके के हमारे शोएब भाई, इमरान भाई, नीराज भाई, रिजवान भाई और तमाम यहाँ पर मौजूद हमारी बहनें। अभी कुछ देर पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था, अनिल सोनकामड़े साहब जो एंकरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कदम लगे थे, वो यहाँ पर आए थे। तो जब मेरी नज़र इस ज़मीन के ऊपर पड़ी कि जिस ज़मीन के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इस ज़मीन को भी और बेहतर किया जाए। हमने एक बुद्ध विहार तो बना दिया है, लेकिन निकालजे साहब अगले कुछ दिनों के अंदर इस इलाके को और खूबसूरत करने के लिए हम पेवर ब्लॉक भी यहाँ पर ताकि यहाँ पर जब छोटे छोटे कार्यक्रम यहाँ पर हो, तो जिस जमीन के ऊपर इस सदी के सबसे महान शख्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पैर लगे हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। मुझे मालूम है कि आज से कुछ ही महीने पहले जब हमारे सर आए थे यहाँ से इस इलाके के, भीमराव सूर्यवंशी सर, मोहन काले सर, प्रकाश मोरे सर और बहुत सारे इस इलाके के लोग आए थे, तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो इसलिए आए थे कि उन्हें अपने खासदार के ऊपर विश्वास था कि हम अगर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। और मैं उस विश्वास के ऊपर खरा उतरा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से हमारे सचिन भाई ने बताया है कि आज अगर मैं दिल्ली में लोकसभा में जाकर बैठा हूं, तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरी तमाम इन माओं और बहनों के ऊपर जाता है, जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की कि आज हमने एक नामुमकिन सी बात को, जैसे लोग कहते हैं कि लोगों को यकीन नहीं था कि ये कभी चुनकर भी आ सकते हैं कहकर, लेकिन बिल्कुल सही बात है। एक बार अगर अम्बेडकरी समाज और मुसलमान समाज एक ताकत बनकर खड़े रहा, तो हमने औरंगाबाद में दिखाए थे, अगर आगे भी अगर ये ताकत के साथ खड़े रहेगा तो हम हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर भूचाल लेकर आ सकते हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से हर एक की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती है, कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन आज भी मैं ये समझ के चलता हूँ कि अगर हम एक ताकत बनकर अगर हम खड़े रहे तो यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत हम बन सकते हैं। मैंने जब से खासदार बना हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मुझसे जो कुछ बन सके वो करूँ, लेकिन एक बात आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हर रोज जो दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ता है, सरकार में बैठे हुए चाहे वो शिवसेना वाले हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी वाले हो, इन्होंने आपस में ये तय करके रखा है, तमाम अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि ये खासदार का काम नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर इस खासदार के पीरियड के अंदर अगर कुछ इस तरह के अच्छे काम होने लगे
तो जो यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि मैंने हैट्रिक करना चाहिए, तो वो हैट्रिक नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं लड़ता हूं और बहुत लड़ता हूं। मतलब अधिकारी अब किसी भी मीटिंग में जब मैं जाता हूं तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है कि ये मीटिंग में क्यों आ गया। मैं लड़ता हूं आप लोगों के लिए, मैं आवाज उठाता हूं तो आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूं। अभी कल ही एक मैटर में जिसमें मैं छोटे छोटे दुकानदार जिनकी दुकानें बंद कर दी गई थी, उस केस के अंदर मेरा एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अदालत ने कहा कि इसे अरेस्ट करके लेकर आया जाए। और जानते हैं वो दुकानदारों के लिए जब मैं लड़ रहा था तो पुलिस ने मेरे ऊपर जो केस लगाया है उसमें एक सेक्शन ये भी लगाया है रतन जी, एक सेक्शन ये लगाया है कि मैंने उन दुकानदारों को बचाने के लिए जब लेबर कमिश्नर ऑफिस में गया तो मैंने हथियार का इस्तेमाल किया। मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है और जिसके ताकत के ऊपर मैं आज नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें अगर डालकर बात करता हूं तो उस हथियार का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान। वो संविधान की ताकत है और वही संविधान को बचाने का आज वक्त आया है। अगर हम अपने अपने गटों के अंदर गुटों में अगर हम बंटते रहेंगे तो मैं आपको ये बात आज पूरी ईमानदारी के साथ बताने के लिए आया हूं। अगर हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं रहेंगे तो आज इस देश की जो हालात है, आज इस देश के अंदर संविधान को जो बदलने की जो साजिशें की जा रही है, हम खुश इस बात के लिए हैं कि हम एक बुद्ध विहार बना दिए हैं।